हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आपने देखा होगा कि जिन घरों के मुखिया होते हैं वो मतलब कुछ मुखिया ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो घर के सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। और जिन घरों में सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा जाता है, उन घरों में आप देख लेना, राजनीति, पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं ना। ऐसे हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और घर में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन घरों के मुखिया जो है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, देन सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते हैं, उन घरों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाएंगे, तो उसमें क्या है कि एक दूसरे के साथ फिर वो ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि घर में बहस होने लगती है, लोग ताना-तूसी करने लगते हैं। तो इसलिए घर का जो मुखिया होता है, ये सारी मुखिया अगर ऐसा है, सही को सही और गलत को गलत कहता है, तो मतलब इन सारी चीज़ों से इंसान घर में कभी क्लेश नहीं होते हैं। एक तरीके से जो क्लेश होते हैं ना, किसी को भी लेके, हर किसी चीज़, छोटी-बड़ी चीज़ों को लेके बहस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अगर घर का मुखिया सही है तो। कहने का मतलब मेरा यही है। तो इसलिए अपने घर में जो भी इश्यूज़ होते हैं, उन पे स्टेप लेना चाहिए। जिन घरों में जो मुखिया है शांत चुप्पी दाब के बैठे रहते हैं, उनको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि उससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, जो बेचारा सही है उसको भी सुनने वाला कोई नहीं होता है। गलत करने वाला तो ऐसा है कि वो चिल्ला-चिल्ला के अपना जगह बना ही लेता है जहाँ पे भी बनानी होती है। लेकिन जो सीधा सादा सिंपल देन नहीं कर पाता है लाउडली बात, या फिर अपनी बात नहीं रख पाता है, वो इंसान उसमें ज़्यादा पिस जाता है। तो इसलिए घर में मुखिया और रहता है, ऐसा है नहीं है कि बिना मुखिया के घर रहता है। नहीं, घर में मुखिया होते हैं। और मुखिया को स्ट्रॉन्ग होने के कुछ बेनिफिट्स ऐसे भी हैं कि अपने जो घर होता है ना, उसमें मजबूती से बांध के रखते हैं, मतलब सभी मेंबरों को बांध के रखते हैं। और जिस घर में मुखिया स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसके सारे बच्चे कहीं का इधर जा रहा है, कहीं का उधर जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, मतलब घर बिखरा हुआ रहता है। तो एक तरीके से जो घर के मेन मेंबर हैं, उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अपने घर की अगर नींव स्ट्रॉन्ग रखनी है तो घर में मुखिया होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बिना मुखिया के घर नहीं चलता है। एक कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि रखना चाहिए घर में। अब स्कूल में बच्चे, अब जो अपन लोग स्कूल में थे छोटे-छोटे, तो स्कूल के क्लास के मॉनिटर तक होते थे हैंडल करने के लिए। तो बस वैसे ही घर में एक मुखिया होना कोई बुरी बात नहीं है। कोई रोकते-टोकते हैं तो कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भाई हर जगह पे एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि सबको गाइड कर सके। मैं ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबको खुले में छोड़ दिया ना, तो सब इधर-उधर भागेंगे। किसी का कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए सही गलत का फ़ैसला करने वाले घरों में भी होना चाहिए। और है, मैक्सिमम घरों में है, ऐसी बात नहीं है नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि हर घर का मेंबर स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो मुखिया है वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता है। हर घर में ऐसा नहीं है, बट कुछ सिलेक्टेड घर में बहुत 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 अच्छे लोग हैं ऐसे, जो कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। और वो घर सच में देखा जाए तो बहुत आगे भी है, ऐसी बात नहीं है। और जो सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाते, उनके घर बिखर जाते हैं। और जो घर को समेट के रखना चाहते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत कह के अपने घर का जो एक तरीके से 5 उँगली जो है उसको मुट्ठी बनाने की ताकत रखते हैं, है ना। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि खुली मुट्ठी लाख नहीं, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। बस यही काम होता है मुखिया का। सो गाइस, बस मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है। अगर आपने देखा है तो मैंने जो बात बताई वो गलत है या सही, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप अपना ध्यान रखिए।